तीन सवाल। अकबर और बीरबल की कहानी। एक बार सभी दरबारी बीरबल और राजा अकबर दरबार में बैठे हुए थे। सभी लोग दरबार के अलग अलग पदों और मंत्री पदों के बारे में विचार कर रहे थे। उनमें से एक मंत्री जो महामंत्री का पद पाना चाहता था, उसने मन ही मन में एक योजना बनाई। उसे मालूम था कि बीरबल इससे ज़्यादा अक्लमंद है, लेकिन फिर भी वो ऊंचे पद का सलाहकार पाना चाहता था। एक दिन दरबार में अकबर ने बीरबल की बहुत तारीफ की। ये सब सुनकर वो मंत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने महाराज से कहा कि अगर बीरबल मेरे 3 सवालों का सही सही जवाब दे देते हैं तो मैं समझूंगा कि वो बहुत तारीफ के काबिल हैं। अगर नहीं दे पाए तो वो उस तारीफ के हकदार नहीं। अकबर को मालूम था कि बीरबल उसके सवालों का जवाब जरूर दे देगा, इसलिए उन्होंने उस मंत्री का बात मान ली। सवाल नंबर 1, आसमान में कितने तारे हैं? सवाल नंबर 2, धरती का केंद्र कहाँ है? सवाल नंबर 3, संसार में कितने औरत और कितने मर्द हैं? अकबर ने बीरबल पर भरोसा जताते हुए उसे इन 3 सवालों के जवाब देने के लिए कहा और साथ ही ये शर्त रखी कि अगर वो इन सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे तो उनको ऊंचे सलाहकार के पद छोड़ना होगा। इन सवालों को सुनकर बीरबल मन ही मन में मुस्कुराए और शांति से जवाब देने लगे। पहले सवाल के जवाब में बीरबल ने एक भेड़ को ले आए और दरबारियों से कहा कि इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं, ठीक उतने ही आसमान में तारे हैं। आपको अगर यकीन न हो तो गिनकर देख लें। दूसरे सवाल के जवाब में बीरबल ने 2 रेखाएं खींची और उसमें लोहे की छड़ी डाल दी और कहा कि यही धरती का केंद्र है। जिसे यकीन न हो तो वो नाप सकता है। और तीसरे सवाल के जवाब में बीरबल ने कहा कि ये सवाल थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरे कुछ दरबारी साथियों के बारे में कहना मुश्किल है कि वो औरत है या आदमी। अगर उनको मार दिया जाए तो उसका जवाब दिया जा सकता है। बीरबल के जवाब सुनकर अकबर बहुत खुश हुए। वो समझ गए कि बीरबल के आगे किसी की खिचड़ी नहीं पकने वाली।